आपकी तैयारी चल रही है, देखो इंटीग्रल का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। इंटीग्रल का आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं चपरेगा। जितने भी क्वेश्चन इंटीग्रल के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं चपरेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल का एक भी क्वेश्चन नहीं चपरेगा। 101% 100% गारंटी लेता हूं। जितनी भी वीडियो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल के ऊपर चैनल पर डाली गई हैं उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही मजबूती से तैयार कर लीजिएगा। आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देखता हूं। सबसे छोटा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे यदि हमसे पूछा जाए √x प्लस 1/√x का इंटीग्रल क्या होगा। इसका हमें इंटीग्रल बताना है, फाइंड करना है इसे क्या होगा इसका इंटीग्रल। तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था x की पावर n dx का। x की पावर n dx का क्या था फॉर्मूला कि x की पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c। कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं हम, c ये समाकलन नियतांक होता है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपसे। क्वेश्चन को इसी पर्पज से सॉल्व करते हैं। देखो x की √x है ये, तो इसका मतलब है कि x की पावर कितनी है 1/2, और ये d इधर भी जाएगा तो d dx यहां पे भी आ गया। चिन्ह काहे का है, प्लस का। यहां पे समझो 1/√x लिखा हुआ है तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। रूट का मतलब पावर हाफ से होता है। यहां पर हमारे पास x की पावर 1/2 है dx, लेकिन इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में 1/2 dx। बस समझे। और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1/n+1 प्लस के c। तो x की पावर 1/2 1 ऊपर प्लस हो जाएगा, 1/2 1 नीचे प्लस हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला था n+1/n+1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 1 ऊपर प्लस हो जाएगा और 1 नीचे प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या आएगा c। अब 1 प्लस करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। x की पावर आया 3/2, यहाँ पे भी आया 3/2, यहाँ पे आया 1 में से आधा गया तो आधा बचा यानी कि 1/2, 1 में से आधा गया तो आधा बचा यानी कि 1/2। प्लस में कितना है c। ये 2 कहां जाएगा ऊपर, तो इसे लिखेंगे 2/3 x की पावर 3/2, और 2 ऊपर गया तो इसे लिखेंगे हम 2, और 1/2 को क्या लिख देंगे √x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसने कहा इंटीग्रल 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस ex अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और dx, इसका हमें समाकलन फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी हमें ऊपर हो फलन या नीचे हो उसे टी पुट कर लेना है जिसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में रखा हुआ हो या उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। तो आप देखेंगे यदि हम नीचे वाले पोर्शन को सारे को ध्यान से देखो, यदि हम x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को टी पुट कर लेंगे तो जिसे हम टी पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 10 का मतलब पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो 10x की पावर 9 बचा, प्लस ये है 10 की पावर x। और आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था मैंने कि d/dx a की पावर x का जो फॉर्मूला होगा वो a की पावर x इंटू लॉग बेस e a होगा। तो यहां पर a की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a की पावर x मतलब 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e 10, और बराबर में बना dt/dx। इसकी इधर इंटू कर दो, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e 10, dx बराबर कितना आ गया dt। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि इस ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा क्या बन गया dt बन गया। क्या बन गया ये dt, और इसे सारे को क्या ले लिया हमने t, तो ये बना t। तो 1/t क्या होता है log t, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं हम c। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू पुट कर देते हैं x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। यही फाइनली हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इंटीग्रल 1/sin² x इंटू cos² x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी।
ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। दो दो नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में, वो सब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक भी वीडियो को मिस मत करना। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से बन के आने वाला है, 101% आएगा कंफर्म। टोटल वीडियो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन की पूरी मजबूत तैयार कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूत तरीके से तैयार कीजिए। अब आप देख रहे हो इंटीग्रल 1/sin² इंटू cos² dx कैसे सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है, नीचे है sin² इंटू cos², और जो ऊपर 1 रखा हुआ है इसे लिखा जा सकता है क्या, देखो ध्यान से, 1 को लिखा जा सकता है sin² प्लस cos², और अपॉन में हमारे पास कितना है sin² इंटू cos² का dx। सिंपल हो गया। अब इसे इसके और इसके दोनों के बटे में क्या कर देते हैं, अलग अलग भेज देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास sin² अपॉन sin² इंटू cos² प्लस cos² अपॉन इसके बटे में भी जाएगा तो sin² इंटू cos², और सारे का क्या है dx। साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया, बचा क्या 1/cos² dx भेज देते हैं, प्लस इंटीग्रल इसमें भी भेज देते हैं 1/sin² dx। 1/cos क्या होता है sec, तो ये बना sec² dx, और 1/sin क्या होता है cosec, तो ये बना cosec² और dx। अब आप समझते हो कि sec² इसका इंटीग्रल है, sec² का इंटीग्रल होता है tan x, और cosec² का इंटीग्रल होता है cot x, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। यही फाइनली क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन से लिया गया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लिमिट है इसकी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट √3, और 1/1 प्लस x² dx की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी समझते हो कि इंटीग्रल 1/1 प्लस x² dx जो फॉर्मूला था वो tan इनवर्स x का था। किसका था, tan इनवर्स x का। तो ये सारा तो बन गया tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। और इसकी लिमिट कितनी दी हुई है 1 से √3। अब लिमिट रखी कैसे जाती है, सबसे पहले रखते हैं हम इसकी अपर लिमिट, और माइनस करके फिर रखते हैं हम उसकी लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट को रख लेते हैं x के स्थान पे, मतलब ये बना tan इनवर्स √3, और बीच में माइनस लगा करके फिर इसी फलन में लोअर लिमिट को रखते हैं, मतलब नीचे वाली लिमिट को। तो वो कितनी है 1। अब आप देखोगे कि tan इनवर्स √3 tan में किस चीज की वैल्यू होती है, tan 60 की, और tan 60 को लिखा जा सकता है tan π/3, माइनस 1 tan में किस चीज की वैल्यू होती है tan 45, tan 45 की, तो इसे लिखा जा सकता है tan π/4। tan से tan तो गयो, तो π/3 माइनस π/4। अब एल्शियम ले लेते हैं, 12 एल्शियम आ गया इसका, 3 से 4 बार गया, 4 की इंटू हुई तो 4 पाई, 4 से 3 बार गया, 3 की इंटू हुई तो 3 पाई, और 4 पाई में से 3 पाई गया, तो फाइनली आंसर कितना रह गया π/12। तो क्वेश्चन कितना बढ़िया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ये वाला, इंटीग्रल 1/e⁻x प्लस e⁻−x dx की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन e⁻x में एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है। इसके कुछ लेंथी क्वेश्चन भी हैं, वो भी कराऊंगा। 2 क्वेश्चन वैसे इसके लेंथी मैंने कराए भी हैं वो पिछली वाली वीडियो में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1/, क्योंकि यदि हम इसमें से किसी को t भी लेते हैं तो हमारे पास में उसका डिफरेंशिएशन नहीं रखा हुआ है इसके अगल बगल में या अंश या हर में इसके। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/e⁻x प्लस इस e⁻x को लिखा जा सकता है 1/e⁻x, और यहाँ पे dx सही। अब आप देखोगे यहाँ 1 लेके हम e⁻x, नीचे एल्शियम आ गया, e⁻x की इधर इंटू करेंगे तो ये बनेगा e⁻x⁻2, और प्लस में कितना है 1, और यहाँ पे कितना है dx। ये नीचे वाला e⁻x कहा जाएगा ऊपर, तो ये बना क्वेश्चन e⁻x अपॉन e⁻x⁻2 प्लस 1 dx। अब आप देख रहे होंगे यदि इस e⁻x को हम लेट कर ले t, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा e⁻x dx बराबर क्या आएगा dt आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इतना क्या बन गया dt बन गया।
तो ये बना इंटीग्रल 1/t की पावर 2 प्लस 1 dt, क्योंकि इसे तो हमने t पुट कर लिया था, तो 1/t की पावर 2 प्लस 1 और dt। और ये किसका फॉर्मूला है? अभी आपको लिखा था मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में किसका? tan इनवर्स t का। और tan इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? t की वैल्यू है हमारे पास में e की पावर x, तो ये फाइनली हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x और प्लस में क्या जोड़ देंगे? c जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि आपसे पूछा जाए इंटीग्रल tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx की वैल्यू क्या होगी? इसका हमें समाकलन फाइंड करना है। तो निसंकोच अपने माइंड में एक बात सेट कर लो, जब भी cos 2x और cos 2x के साथ 1 प्लस या माइनस हो रहा हो तो cos 2x के ऐसे फॉर्मूले अप्लाई कर दिया करो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। और 1 कैंसिल होने वाले हमारे पास में दो ही फॉर्मूले ऐसे बचते हैं, जैसे कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। cos 2x के वैसे 4 फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं बार बार आपसे डिस्कस किया है मैंने ज्यादातर वीडियो में। तो cos 2x से एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा ये फॉर्मूला होता है। चलो इन्हें अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रल tan इनवर्स रूट 1 माइनस, यहाँ पे इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जो 1 कैंसिल हो जाए? तो आप समझ पा रहे होंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर ही 1 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट और डिजिट लिखी जाएगी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इस माइनस के अंदर इंटू होगी तो ये 1 माइनस का हो जाएगा। आप नीचे देखोगे 1 प्लस के cos 2, यदि हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते तो 1 और 1 प्लस हो जाते, दोनों जुड़ के तो वो क्या हो जाते? 2 हो जाते। तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे? ये वाला, क्योंकि इस 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। अब आप देखोगे यदि इसका ब्रैकेट हटा दिया जाए तो माइनस की गुना यहाँ पे गई माइनस, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स रूट, पूरा ब्रैकेट है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो आप समझ पा रहे होंगे 2 से 2 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये बना हमारे पास tan इनवर्स रूट साइन अपॉन cos क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन बटे cos tan होता है और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बचेगा हमारे पास tan इनवर्स tan x और dx। यहाँ tan से tan भी गया तो क्या बचा? x का dx, और x का इंटीग्रल क्या होगा? x का इंटीग्रल होगा x की पावर 2/2 प्लस c, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1, और फॉर्मूला था x की पावर n का कि हम एक ऊपर प्लस कर लेंगे पावर में और एक नीचे प्लस कर लेंगे और प्लस में जोड़ देंगे c। तो यहाँ है x की पावर 1, तो एक ऊपर प्लस हुआ 2, एक नीचे प्लस हुआ 2, प्लस में क्या आ गया? c। यही फाइनली क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करोगे? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के तो हमारे पास में अनेक तरीके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे a प्लस बी की पावर 3 का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फिर अलग अलग इंटीग्रल भेज लेंगे तो उससे भी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका यह है, जैसे कि हम टी पुट करके कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कि x प्लस 3 जो है वो क्या है? t है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा dt अपॉन dx। मीन्स आप समझ गए dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो हमारा कन्वर्ट हो गया ये सारा एक नए वेरिएबल t में, और पहले वेरिएबल x में था, तो ये बना t की पावर 3 इंटू dt। और इसका इंटीग्रल आप बाखूबी जानते हो, t की पावर 3 का क्या होगा? t की पावर 4 अपॉन 4, और प्लस में क्या जोड़ देंगे? c। अब t की वैल्यू हमारे पास कितनी है? t की वैल्यू है x प्लस 3 और इसकी पावर है 4 अपॉन 4 प्लस c। यही फाइनली क्या आ गया? आंसर आ गया है। चलते हैं इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कुछ ऐसे समझाने वाला हूं जिनके लिए आपको कुछ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले मैं आपको फॉर्मूले डिफाइन कर देता हूं थोड़े से, ताकि आपको याद रहे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि साइन x प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है?
कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का, वो होता है हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में आता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। अब देखो यहीं से एक फॉर्मूला बना है कि यदि हम इन्हें दोनों को प्लस कर दें तो प्लस करने पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ए करे कि ये कितना बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई और इधर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। बात समझ गए। इसके बाद यदि अभी तो हमने इन्हें दोनों को प्लस किया था, यदि हम इसे दोनों को क्या कर लें, माइनस कर लें, तो माइनस करने में क्या होगा कि इसमें से इसे माइनस किया तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई मिलेगा। और देखो जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये नहीं कटेगा बट ये कट जाएगा। तो एक अरे कितना बचेगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले थे, कॉस एक्स प्लस वाई का था एक, वो था कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में चिन्ह माइनस का था, साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक फॉर्मूला था इसका कॉस एक्स माइनस वाई में, वो था हमारे पास कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में चिन्ह प्लस का, साइन एक्स इंटू साइन वाई। और सेम कंडीशन इन दोनों में अप्लाई करते हैं। यदि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये बनेगा cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। बट आप देख पा रहे होंगे प्लस करने पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक और एक क्या बचेगा 2 cos x इंटू कॉस वाई। बात समझ में आ गई आपके। सेम यदि हम इसे प्लस ना करके माइनस कर दें तो माइनस करने पर आप देखोगे कि इससे यदि हम इसे माइनस करेंगे तो cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस और ये भी माइनस, तो आप देखोगे ये तो कैंसिल हो गया बट एक और एक कितने हो गए माइनस के 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो सेम इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन 3x इंटू साइन 2x और dx। हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। यदि आपको ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं, चारों फॉर्मूले, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छोड़ पाओगे। करेंगे कैसे, अब देखो ध्यान से। आप ये वाली कंडीशन देखो, साइन 3x इंटू साइन 2x, मतलब एक हो गया x, दूसरा हो गया y। तो साइन x इंटू साइन y की फॉर्म में क्या कोई फॉर्मूला था, बिल्कुल था। साइन x इंटू साइन y की फॉर्म में था हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। आप देख रहे होंगे कौन सा था, ये वाला, बट इसमें क्या था, चिन्ह माइनस का था। यदि हम इस माइनस को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का cos x प्लस वाई और माइनस माइनस ये हो जाएगा इधर आके प्लस का cos x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन x इंटू साइन वाई का। 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई। बट आप देख पा रहे होंगे इसके गुना में 2 नहीं है और यहाँ पे तो गुना में कितना है, 2 है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे 2 से गुना कर लेते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं। जब हम 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे इसे, तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि ये वास्तव में एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का। तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या था, cos x माइनस वाई, मतलब 1/2 बाहर है और इसका फॉर्मूला बना cos x माइनस वाई, मतलब 3x माइनस 2x, वो 3x माइनस 2x और बीच में चिन्ह माइनस का cos x प्लस वाई यानी कि 3x प्लस 2x और बाहर क्या है सारे का dx। अब ये इंटीग्रल दोनों पे अलग अलग जाएगा तो इंटीग्रल भेज देते हैं 1/2, 3x में से 2x गए तो कितना बचा cos x dx और यहाँ पे भेजते हैं 1/2, 3 और 2 कितने होगी cos 5x और इसका क्या है dx। तो जब हम cos x का इंटीग्रल करेंगे, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो ये बना हमारे पास sin x 1/2 इंटू
cos 5x का करेंगे तो ये तो बनेगा हमारे पास में sin 5x, बट x के इंटू में 5 है तो वो कहा जाएगा अपॉन में, क्योंकि यदि हम इसे t पुट करेंगे तो वो 5 डिवाइड में ही जाएगा, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c, तो फाइनली आंसर बना 1/2 sin x माइनस 5 to 10 मतलब 5 दूनी 10 इंटू साइन 5x प्लस के c, और यही फाइनली क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलो देखते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रल sin 2x इंटू कॉस 3x dx की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे? मैंने अभी बताया साइन और कॉस आ रहा है, तो आप देखो साइन और कॉस तो इस फॉर्मूले में आया था इंटू में, और इसके इंटू में क्या होना चाहिए था 2, तो ये फॉर्मूला बन जाता किसका? sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई का। तो इंटू में 2 लाने के लिए 2 से कर देते हैं हम इसे भाग, और 2 से कर देते हैं गुना, तो sin 2x इंटू कॉस 3x और dx फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो आप देखो क्या फॉर्मूला बना है ये, 2 sin x इंटू कॉस वाई का, sin x प्लस वाई मतलब sin 2x प्लस के 3x, और बीच में चिन्ह प्लस का, sin x माइनस वाई मतलब sin 2x माइनस 3x, और सारे का क्या है इसका dx। बात समझ गई? तो 1/2, 3 और 2 हुए 5, तो sin 5x, इसका इंटीग्रल भेज देते हैं, और इसके यहां पे पहुंचेगी इंटू प्लस 1/2, और इंटीग्रल 3 में से 2 गया माइनस का बचा, तो माइनस के x साइन माइनस के x और dx। साइन अपना माइनस कहां ले आता है? स्टार्टिंग में, तो 1/2 sin 5x dx, और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस 1/2 sin x और dx। sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस के cos x, और x के इंटू में कितना रखा हुआ है 5, तो वो कहा जाएगा डिवाइड में, माइनस, और sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस के cos x, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा c। तो फाइनली आंसर बना 5 दूनी 10, तो cos 5x बटे 10, और माइनस माइनस होगी प्लस cos x प्लस c, यही क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बटे में 1/2 भी है, ये जरूर लिख देना, क्योंकि 1/2 तो हमारा स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है ना, जब 2 की गुना की थी। चलते हैं नया क्वेश्चन देखते हैं कोई। यदि आपका कोई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx की वैल्यू क्या होगी, इसका भी हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो आप क्या काम करोगे, बाहर साइन रखा हुआ है और एंगल में इसके cos है, तो इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो ये बनेगा साइन इनवर्स, साइन चेंज किया जा सकता है, साइन 90 पे चेंज होने के बाद क्या बनता है, फिर से cos x बनता है। यहां से साइन तो गया, तो हमारे पास बचा π/2 माइनस के x और dx, दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग भेज देते हैं, तो π/2 1 का dx हुआ, और यहाँ पर x का dx हुआ। यहाँ पे भेजा π/2 तो बाहर हो गया, तो 1 ही तो बचा, और x का इंटीग्रल हो गया। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? 1 का इंटीग्रल हुआ x, और x का इंटीग्रल क्या हुआ, x की पावर 2 बटे 2 प्लस के c, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1, और पावर एक ऊपर प्लस की जाती है और एक नीचे प्लस की जाती है। तो ये क्वेश्चन था। यदि आपका कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि इंटीग्रल 1/2x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? कि आप ध्यान से देखो, हमें dx की वैल्यू, क्योंकि हम t पुट करके कर रहे हैं सभी क्वेश्चनों को, तो यहां पर भी हम 2x प्लस 1 को क्या कर लेंगे, t पुट कर लेंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। dx की इधर गुना करोगे 1 dx मीन्स dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। इसे 2 को कहां ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे, तो ये बनेगा, ये तो हमने सारा t पुट कर लिया, तो 1/t, और dx क्या बना dt अपॉन 2, इस 2 को ले लो बाहर, तो इंटीग्रल 1/t इंटू dt, और 1/t क्या होता है log t, और प्लस में जुड़ जाता है कौन, समाकलन नियतांक c। t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t की वैल्यू है 2x प्लस 1 और प्लस c। फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी वैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया भी था जिस टाइप का, मैं अब लिखने वाला हूं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? क्वेश्चन था इंटीग्रल 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस के cos x का dx क्या होगा। तो क्वेश्चन तो अभी कराया था। क्या था वो क्वेश्चन कि जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया करे तो cos के ऐसे फॉर्मूले अप्लाई किया करो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। मैंने ये इसीलिए लिखा है क्वेश्चन ताकि एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं आपको। तो cos के मैंने यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले लिखे थे। एक फॉर्मूला था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, वो cos 2x का था। तो यहाँ पर x आया था, मीन्स जो एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ यहाँ पे पहुंच जाता है। और एक दूसरा फॉर्मूला था कि 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस के 1। बात समझ में आ गई। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ऊपर, बताओ कौन सा? साइन वाला। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइनस के इंटू के वही तो बनेगा। तो cos x के स्थान पे पुट कर देते हैं हम क्या, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और अपॉन में हमारे पास कितना है 1 प्लस cos x का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 इसी से कटेगा, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या है dx। जब इसकी माइनस के अंदर इंटू होगी तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का। इस 1 से ये 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल। तो हमारे पास बचा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और साइन अपॉन cos क्या होता है 10, तो ये बना 10 स्क्वायर x अपॉन 2 का dx। अब 10 स्क्वायर x तो किसी चीज का इंटीग्रल नहीं होता है, तो 10 का रिलेशन हमने बताया था आपको sec के साथ बहुत अच्छा होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल है हमारे पास, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। 1 को इधर लेके आएंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और यहाँ पे है x बाय 2, तो इन सभी एंगलों का ले लो बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया 10 स्क्वायर x बाय 2 का क्या, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस के 1। तो ये बना sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस के 1 और dx। दोनों का इंटीग्रल अलग अलग भेज देते हैं, तो ये बना sec स्क्वायर x बाय 2 का dx और माइनस 1 का dx। sec स्क्वायर का क्या होता है 10, तो ये बना 10x बाय 2, बट बाय 2 है तो 2 आ जाएगा इसके इंटू में, माइनस और 1 का होगा x, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 2 10x बाय 2 माइनस के x प्लस के c। मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, मजेदार थे। आप सभी क्वेश्चनों को मजबूती के साथ तैयार कर दीजिए। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन की एक भी वीडियो मिस मत करना। देखो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन टोटल मैथ में 44 नंबर का समथिंग आता ही आता है, तो 44 नंबर में से आप कितने तैयार कर पाओगे? एक भी वीडियो यदि आप मिस नहीं करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल भी एग्जाम से वंचित नहीं रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। अभी भी इंटीग्रल की ही एक नई वीडियो आएगी, उसमें थोड़ा ये तो नंबर थे, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। अगली वीडियो में आपसे मैं कराऊंगा 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के, वो क्वेश्चन कराऊंगा।